हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप सिंप्लीफाइड। सो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ CSIR नेट, DBT, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके टर्म्स में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एम कवरिंग दिस यूनिट फ्रॉम लेनिंजर। ओके, तो लेनिंजर का हम ये यूनिट या ये चैप्टर जो है हम ये एक सीरीज़ के जैसे हम स्टार्ट करेंगे एंड बिट बाय बिट वी विल लर्न एवरी टॉपिक फ्रॉम दिस पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, दैट इज़ चैप्टर 3 ऑफ लेनिंजर। सो आज हम इस पेज को पढ़ेंगे, दैट इज़ इस यूनिट में इतने सारे सब यूनिट्स है, लाइक अमीनो एसिड्स है, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, वर्किंग विद प्रोटीन्स, कोवलेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड इवोल्यूशन। सो आज हम ये 2-3 पैराग्राफ देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट सीरीज़ में हम अमीनो एसिड्स को डील करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो मैंने इन सारे पैराग्राफ्स को अलग अलग स्प्लिट कर दिया सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. So first paragraph we will be understanding first, like here it's given like proteins are the most abundant biological macromolecules occurring in all cells and all parts of cells. So प्रोटीन्स जो रहता है वो बहुत ही अबंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स. ओके, लार्ज मॉलिक्यूल्स मतलब कि ऐसे पॉलीमर्स है ये जो कि मोनोमर्स के रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं. ओके, तो ये बहुत सारे सेल्स में मिलते हैं और ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स में मिलते हैं. जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राइट, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, मतलब ये हर पार्ट में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है. सो प्रोटीन्स ऑल्सो अकर इन ए ग्रेट वेराइटी, ये बहुत वेराइटी में मिलते हैं. थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग टाइप के होते हैं, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल पेप्टाइड्स टू ह्यूज पॉलीमर्स विद मॉलिक्यूलर वेट्स इन द मिलियंस मे बी फाउंड इन अ सिंगल सेल. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्मॉल पेप्टाइड, इनका जो रेंज रहता है स्मॉल पेप्टाइड से लार्ज प्रोटीन, लार्ज पॉलीमर्स तक इनका रेंज होता है. ओके, तो इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ग्लूटाथायोन हो गया. ग्लूटाथायोन जो रहता है वो बहुत ही छोटा प्रोटीन होता है. इट इज़ हैविंग अराउंड इट्स अ ट्राईपेप्टाइड. ओके, एंड इसमें क्या होगा कि बहुत ही स्मॉल होता है ग्लूटाथायोन. वही अगर हम लोग लार्ज पॉलीमर्स देखें, लार्ज प्रोटीन जो देखे, एग्जांपल जैसे कि टाइटिन जो रहता है ये क्या होता है, मसल में प्रेजेंट होता है. तो ये इसका कुछ 3 मिलियन डाल्टन के अप्रॉक्स इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है. तो कहने का मतलब ये कि प्रोटीन्स जो रहते हैं वो बहुत ही वैरायटी में मिलते हैं, एकदम स्मॉल से लेके एकदम लार्ज में. ऐसा नहीं कि एकदम एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट का ही होगा, जबकि ये इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, इट्स कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा. वैसे ही अगर हम आगे देखें, मोर ओवर प्रोटीन्स एग्जिबिट इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन. ये हमको पता ही है कि इस प्रोटीन्स के क्या होते हैं, बहुत डाइवर्सिटी होता है बायोलॉजिकल फंक्शंस का, एंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पाथवे. पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या डाइवर्सिटी होता है, इनॉर्मस डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरीके का होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के जैसे हम देख सकते हैं इसका, ये एंजाइम के जैसे काम करता है, राइट, है ना. इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है एंजाइम के जैसे भी रहता है. दूसरा ये होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है. स्ट्रक्चरल प्रोटीन में क्या होता है, एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कि केराटिन हो गया. तो हम देख सकते हैं कि इसका बायोलॉजिकल जो फंक्शन है कितना वैरायटी में है, राइट. वैसे ही अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रहता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो गया, राइट. वो क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. तो अलग अलग इसका फंक्शन रहता है. जैसे कि सिग्नलिंग प्रोटीन हो गया. सिग्नलिंग प्रोटीन में जितने भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स आते हैं ये सारे भी तो प्रोटीन ही होते हैं, है ना. कुछ मतलब प्रोटीन होते हैं, कुछ स्टेरॉइड ऐसे भी रहते हैं, कुछ होते हैं डिफेंस प्रोटीन. कैन यू गेस द डिफेंस प्रोटीन? डिफेंस प्रोटीन में क्या आता है, हमारा एंटीबॉडीज़ आता है, राइट.
इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ये सारे आते हैं. सो यू कैन सी हाउ इट इज़ डाइवर्स इन इट्स फंक्शन, इन इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन, राइट. तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मोर ओवर प्रोटीन्स एग्जिबिट इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन एंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पाथवेज. कहने का मतलब क्या है, इम्पॉर्टेंट मतलब फाइनल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पाथवे. इंफॉर्मेशन पाथवे मतलब कहने का मतलब है सेंट्रल डॉगमा, ठीक है. तो इंफॉर्मेशन पाथवे सेंट्रल डॉगमा. तो पाथवे क्या है इसका हमारा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, राइट. तो प्रोटीन क्या हुआ यहाँ पे, इस इंफॉर्मेशन पाथवे का क्या हुआ, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. तो वही बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जो प्रोटीन है ये जो है ये फाइनल प्रोडक्ट होता है इंफॉर्मेशन पाथवेज का. और फर्दर इन्होंने डिस्कस किया है इस पार्ट में, प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस. तो प्रोटीन क्या होता है कि एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होता है. डीएनए जो रहता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है. ओके, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, देन इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू. सो ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस. तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सेंट्रल डॉगमा, राइट. सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, हमारा डीएनए से आरएनए बनेगा एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये ऐसा है जहाँ पे मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्रेस होता है. तो जैसे कि मान लेते हैं कि डीएनए क्या होता है, एक ऐसा वो है मॉलिक्यूल है जहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन जो रहता है वो स्टोर होता है ना. डीएनए का काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, लेकिन प्रोटीन का क्या काम है, उस इंफॉर्मेशन को एक्शन में लेके आना. ओके, तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को एक्शन में लाने का काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है. ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जीन है ना. जीन किसका है, मान लेते हैं इंसुलिन का, ठीक है. तो जीन से क्या बनेगा, ये क्या है, डीएनए है ना. तो जीन से क्या हो जाएगा, अपना एमआरएनए बन जाएगा, है ना. एमआरएनए बनेगा एंड देन आफ्टर दैट क्या बनेगा, प्रोटीन बन जाएगा. तो प्रोटीन किस टाइप का बनेगा, जो भी है हमारा इंसुलिन का प्रोटीन बनेगा. और ये प्रोटीन क्या करेगा, लोअर्स द ब्लड शुगर. ब्लड शुगर को क्या कर देगा, कम कर देगा. तो अल्टीमेटली जो जीन है इसमें जो इंफॉर्मेशन था इंसुलिन का, इट इज़ जस्ट स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. फिर जैसे ये प्रोटीन बनता है तब ये एक्शन में आता है और तब ब्लड शुगर जो है वो कम होता है. अल्टीमेटली द एक्शन इज कैरिड आउट बाय द प्रोटीन and the information is stored by the gene or the DNA. Okay, so that is the main explanation for this line. Proteins are the molecular instruments through which the genetic information is expressed. Okay, so now let's move to the next paragraph. So relatively simple monomeric subunits provide the key to the structure of the thousands of different proteins. तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक पॉलीमर है. तो पॉलीमर किससे बनता है, मोनोमर से बनेगा. एंड मोनोमर वी नो इट्स अ रिपीटिंग सब यूनिट्स, राइट. तो बहुत सारे जब मोनोमर मिल जाते हैं तो क्या होता है, पॉलीमर बनता है. सो इस केस में क्या होगा, हमारे प्रोटीन जो रहता है वो अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. तो प्रोटीन के केस में मोनोमर जो है वो अमीनो एसिड है एंड यहाँ पे ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. ओके, सो रिलेटिवली सिंपल मोनोमेरिक सब यूनिट्स प्रोवाइड द की टू द स्ट्रक्चर ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन. वही कहना चाह रहा है कि अलग अलग सब यूनिट्स जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग प्रोटीन्स को. ऑल प्रोटीन्स वेदर फ्रॉम द मोस्ट एंशियंट लाइन्स ऑफ बैक्टीरिया और फ्रॉम द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ
life are constructed from the same ubiquitous set of 20 amino acid covalently linked in a characteristic linear sequence. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे लिखा है कि कोई एंशिएंट लाइन से, मतलब कि एक बैक्टीरिया है और यहाँ पर मान लेते हैं ह्यूमन है, तो इन दोनों के ही जो प्रोटीन्स बनेंगे वो सेम सेट ऑफ 20 अमीनो एसिड से ही बनेंगे, सेम 20 अमीनो एसिड से ही बनेंगे। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, ये सारे 20 अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सेम उन्हीं 20 अमीनो एसिड। इससे ये पता चलता है कि जो भी हमारा बैक्टीरिया, हमारा अलग अलग जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो सारे इन्हीं सेम अमीनो एसिड्स को यूज़ करते हैं। तो दिस शोज़ द इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन ऑफ लाइफ, है ना, कि जो भी इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन ऑफ लाइफ, कि भले कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो, द बेसिक जो फॉर्मेशन का एक जो बेस रहेगा दैट विल बी ओनली द सेम यूबिक्विशियस 20 अमीनो एसिड्स टू मेक द प्रोटीन। ओके, जैसे कि मान लेते हैं, इसमें एग्जांपल मान लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोटीन बना रहा है जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज। ओके, एंड ह्यूमन भी एक प्रोटीन बना रहा है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा मान लेते हैं। तो ये दोनों ही प्रोटीन्स जो है दे विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम 20 अमीनो एसिड। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि ऑल प्रोटीन्स वेदर फ्रॉम द सेम एंशिएंट लाइन, बैक्टीरिया हो चाहे वो और भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ हो, ये सारे ही सेम 20 अमीनो एसिड से बने होते हैं। कोवैलेंटली लिंक्ड इन कैरेक्टरिस्टिक लीनियर। कोवैलेंटली लिंक्ड मतलब जो भी अमीनो एसिड्स है, सपोज ये एक अमीनो एसिड है और ये एक अमीनो एसिड है, तो ये दोनों किससे बॉन्डेड रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और जैसे कि पता ही है कोवैलेंट बॉन्ड प्रोटीन के केस में क्या रहता है, तो वो रहता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। सो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, because each of these amino acids has a side chain with distinctive chemical properties, this group of 20 precursor molecules may be regarded as the alphabet in which the language of protein structure is written. तो हर अमीनो एसिड का क्या होता है, यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि let me first erase this. तो यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि बिकॉज ईच ऑफ दीज अमीनो एसिड हैज साइड चेन विद डिस्टिंक्टिव, है ना, हमें पता ही है कि हर अमीनो एसिड का क्या होता है, एक अलग साइड चेन होता है, यूनिक साइड चेन होता है। साइड चेन जिसको हम क्या बोलते हैं, आर ग्रुप। ओके, तो हर अमीनो एसिड क्या होता है, अलग अलग आर ग्रुप होता है। अब ये आर ग्रुप क्या करता है, उस अमीनो एसिड को एक स्पेशल प्रॉपर्टी देता है, और उस स्पेशल प्रॉपर्टी होने के कारण मान लेते हैं वो स्पेशल प्रॉपर्टी उसका एसिडिक दे सकता है वो, या तो वो उसको बेसिक प्रॉपर्टी दे सकता है, पोलार प्रॉपर्टी दे सकता है, नॉन पोलार एक्सेट्रा। ओके, सो ये डिफरेंट उसको प्रॉपर्टी देता है। आर ग्रुप जो है वो अमीनो एसिड को डिफरेंट प्रॉपर्टी देता है। उस कारण से क्या होता है, दिस डिटरमाइंस कि कैसे वो प्रोटीन जो रहेगा वो फोल्ड होगा और कैसे फंक्शन होगा। ओके, सो दिस विल फर्दर डिटरमाइन हाउ द प्रोटीन विल फोल्ड, है ना, प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा और दूसरा प्रोटीन कैसे फंक्शन करेगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड होता है बाय द आर ग्रुप। ओके, तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, बिकॉज ईच ऑफ दीज अमीनो से अलग अलग साइड चेन होता है तो उनका अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी है। दिस ग्रुप ऑफ 20 प्रिकर्सर मॉलिक्यूल में बी रिगार्डेड एज अल्फाबेट इन लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने देखा ही, मतलब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंग्लिश में भी क्या होता है, 26 लेटर्स होते हैं ना, 26 लेटर्स होते हैं, और ये अलग अलग इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारा डिफरेंट वर्ड्स बनता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। तो वैसे ही है यहाँ पे भी 20 अमीनो एसिड्स है,
इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट प्रोटीन बनेगा. दिस इज व्हाट दिस इज ट्राइंग टू से. नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोल रहा है व्हाट इज मोस्ट रिमार्केबल इज दैट सेल्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स विथ स्ट्राइकिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज by joining the same 20 amino acids in many different combination sequence. जैसे कि मैंने अभी बताया कि अलग अलग 20 अमीनो एसिड्स जो रहते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से कंबाइन होते हैं. एंड अलग अलग अगर कॉम्बिनेशन से कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग फोल्डिंग होगा उनका, अलग अलग कन्फिग्रेशन होगा, तो अलग अलग उनका फंक्शंस होगा, राइट. एंड अलग अलग प्रोटीन फॉर्मेशन होगा. तो उसके ही 20 अमीनो एसिड अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं. फ्रॉम दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन मेक सच वाइडली डाइवर्स products such as enzymes, hormones, antibodies, transporters, muscle fibers, lens protein of the eye, feathers, spider web, rhinoceros horn, milk proteins, antibiotics, mushroom poisons, and myriad other substances having distinct biological functions. तो यही है कि इन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में फिर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं. जैसे एंजाइम हो गया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, है ना. एंजाइम का एग्जांपल क्या हो सकता है, डीएनए पॉलीमरेज. ओके. एंड वैसे ही हार्मोन्स फॉर्म करते हैं. हार्मोन जैसे कि हमारा इंसुलिन हो गया. देन एंटीबॉडीज़ पता ही हमारा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. देन ट्रांसपोर्टर्स. सो व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, आयन चैनल्स हो गए, राइट. मसल फाइबर्स, एक्टिन, मायोसिन. ओके. लेंस प्रोटीन ऑफ द आई, फेदर्स, है ना. स्पाइडर वेब में फाइब्रियोइन करके एक प्रोटीन होता है. सो अलग अलग में ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं. राइनोसेरोस हॉर्न, जैसे कि हॉर्न और इन सब में क्या किस टाइप का प्रोटीन होता है, जैसे केराटिन हो गया, नेल्स, हेयर, ये सारे में किस टाइप प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है, राइट. मिल्क प्रोटीन. सो मिल्क प्रोटीन कौन सा है, केसिन है ना. एंटीबायोटिक्स, मशरूम पॉइजन. सो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द मशरूम पॉइजन? If you know, just you can comment on the comment section. I will tell you in the next class. So mushroom poison is also there in its example, and myriad other substances having distinct biological function. Among these protein products, the enzymes are the most varied and specialized. इन सारे प्रोटीन्स में सबसे जो वेरिएशन वाला है वो कौन सा है, तो वो है एंजाइम्स, राइट. क्यों एंजाइम को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कहा गया है, विदाउट दिस लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट, राइट. इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, बिकॉज इट्स द वन विच इज कैरिंग ऑल द काइंड ऑफ रिएक्शंस, कैरिंग आउट ऑल रिएक्शंस. दैट्स वाई एंजाइम इज कंसिडर्ड एज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है. तो यहाँ पे वही लिखा है, अमंग दिस प्रोटीन प्रोडक्ट एंजाइम्स आर द मोस्ट वेरिड, एंड ये बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं. वर्चुअली ऑल सेलुलर रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय, बिकॉज ऑल द रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. सो आज हमने ये इस पेज का एक इंट्रोडक्शन सिर्फ एक देखा है. वी विल गो थ्रू दिस सीरीज एंड वी विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स वन बाय वन. ओके. सो today we have done this paragraph, this paragraph, this paragraph. Next in video we will be covering amino acids. Thank you.